श्री सीताराम। हर हर महादेव। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आज आप लोग के सम्मुख आया हूँ। कल हमारे कुछ भक्तों का फोन आया अपने जीवन के लिए। तो देखिए, जीवन ये मनुष्य योनि, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि एक बार प्रभु की कृपा से मृत्युलोक में मनुष्य योनि मिल जाए। बड़ी सुखमय योनि होती है। तो ये सुखमय योनि क्यों होती है? ये गलत आचरण के लिए नहीं कि आओ यहाँ पर विचरण करो, खूब मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो, गलत चीजों का प्रयोग करो। आज देखता हूं नाना प्रकार के लोग इस योनि को पा गए, मन में विचार नहीं लाते हैं कि ये योनि प्रभु श्री राम ने आपको क्यों दी है, हरि ने क्यों दी है। गंदे आचरण में डूबे हुए हैं, वासनाओं में लिप्त हैं और ये नहीं सोचते कि जो देखिए, दो सुख दुख दो चीजें आपके जीवन में आती हैं आपके पूर्वार्ध के अनुसार। अब मैंने देखा कई यूट्यूबर बाबा हैं, लुभावने सपने आपको दिखाते हैं, तरह तरह की नाना प्रकार की बातें बताएंगे, लेकिन जो मूल सत्य जीवन का मूल उद्देश्य है उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे कि आपको किस कर्म को करना है, सत्कर्म को, कि जो ये जीवन अच्छी योनि में मिला है। कि एक व्यक्ति वहीं पर बड़े ही निम्न अवस्था में होता है, एक व्यक्ति वहीं पर कहीं उच्च अवस्था में होता है, तो दोनों के जो पूर्वार्ध होते हैं उनके अनुसार में योनि मिलती है। कि आप निम्न योनि में हैं तो पूर्व जन्म में आपने कोई दुष्कर्म किया होगा कि आप निम्न योनि में आए, और उच्च योनि में हैं तो पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य हरि नाम सुमिरन किया होगा जो उच्च योनि में आए। तो अब यहाँ क्या होता है कि निम्न योनि वाला हरि भजन में लगता है, क्योंकि जब योनि ही निम्न है, कुछ है ही नहीं, तो हरिनाम सुमिरन ही है। फिर भी मन में उसके भी थोड़ा सा विचार आता है कुंठित कि हे प्रभु ऐसा कष्ट क्यों दे रहे हो, और सोचता नहीं है व्यक्ति। भगवान से पूछता है कि क्यों दे रहे हो और क्यों मिला, ये नहीं सोचता है कि ये भी तो सोचिए कि ये जो निम्न योनि मिली, कष्ट भोग रहे हैं, क्यों मिली है। जब ये मन में विचार ले आएंगे तो अपने आप आपकी अगली योनि सुधर जाएगी। और जो ये उच्च योनि में है वो धन में धर्म में धर्म को भूल जाता है, इतना धन में विलिप्त हो जाता है, नाचने लगता है कि वो धर्म को ही भूल जाता है। मैंने कई लोगों को देखा, छोटी सी पूजा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, बड़ी पूजा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लोक को दिखाएंगे, ब्रह्मांड को दिखाएंगे, देखो मैं पूजा कर रहा हूं। ये पूजा शर्म नहीं आती है तुमको? तुम संत महंत बनते हो, तुम पुजारी बन रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आ रही कि हरि सुमिरन दिखावे का नहीं है। हरि को जितना ही हर कर रखेंगे अपने अंदर, उतना ही ज्यादा प्रकाश तेज होगा। ये दिखाने का नहीं है। मंदिर में गए, वहां भी मैंने देखा दुर्भावनाएं लोगों में कि एक 10 रुपए का लड्डू ले रहा है, मैं 100 रुपए का लड्डू, तो मैं 10 रुपए वाले को 10 बार दिखाता हूं कि देखो मैं शुद्ध घी का 100 रुपए का लड्डू ले रहा हूं। तो ये मन के विकार हैं आपके, इसको ईश्वर ग्रहण नहीं करता है, सिर्फ आपकी सोच ग्रहण करती है, ईश्वर नहीं ग्रहण करता है। आत्मा की स्वच्छता के साथ अरे हरि सुमिरन देखो, सोचो, विचारो, पढ़ते हो फिर भी सोचते नहीं हो। किताबों को आप पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, वेद अभ्यास, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, भक्ति करनी है तो देखिए, सोचिए, कबीरदास जैसी, तुलसीदास जैसी, चैतन्य महाप्रभु जैसी, हरिहर दास जैसी, मीराबाई की तरह कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।
देखिए, आप जब अच्छे कर्मों को करेंगे तो योनि भी अगली आपको उसी कर्मानुसार मिलेगी। कि जैसे आपने बहुत बढ़िया कर्म किया, लोगों ने हमसे जो पूछा, मुख्य प्रश्न आ गया यहाँ पर कि हमारे भक्तों ने जो प्रश्न किया, ये मुख्य बात आ गई कि गुरुजी हमारा पूर्व जन्म कैसा होगा? तो आपके अच्छे कर्मानुसार प्राणों के निकलने के कई द्वार होते हैं। प्राण अगर आपके मुख से निकलता है तो सांप और बिच्छू होता है, और नाक से निकलता है तो नाक में 2 स्वर होते हैं, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। चंद्र स्वर तमोगुणी, कि आप कष्टों को भोगते हैं, और सूर्य स्वर सतोगुणी, कि आप नाना प्रकार के सुखों को भोगते हैं। नेत्र से निकलता है प्राण तो मछली, कछुआ, जलचर जीव बनता है, और कान से निकलता है तो आकाशगामी, चिड़िया, कबूतर, कौआ, ऐसे जीव बनता है। माँ बाप को कष्ट देते हैं, उनको भोजन नहीं दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, नाना प्रकार की गालियां दे रहे हैं, बातें सुना रहे हैं, तो आप खटमल बनते हैं, गंदी नाली के कीड़े बनते हैं, कष्ट होता है। आप शिक्षा भी भागवत गीता में आपको बताया है प्रभु ने, श्री कृष्ण ने। ये भी आप देखें कि प्रभु श्री राम ने भी शनि की महादशा में कष्ट भोगा। भीष्म पितामह जैसे त्यागी, जिसने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और हमेशा तपी रहे, सत्य के मार्ग पर चले, लेकिन फिर भी उनको कष्ट भोगना पड़ा। बाणों की शेष सैया पर लेटे, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जब चाहते प्राण त्याग देते। बाणों की सैया पर लेटे भगवान श्री कृष्ण उनके दर्शन के लिए पहुंचे तो पूछा कि हे माधव, हे मेरे कृष्ण, बताओ ये कष्ट मेरे जीवन को क्यों? मैंने तो सत्कर्म किया, हमेशा भक्ति की, तो ये कष्ट मेरे जीवन को क्यों हुआ? तो प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले ऐसा है, देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी बात बता रहा हूं कि आप अपने पाप कर्म को कितने जन्म तक भोगते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे भीष्म पितामह, आपको याद नहीं है, ध्यान करें कि आज से 7 जन्म पूर्व आप युवराज थे और वन में आखेट के लिए निकले थे। रास्ते में आप जा रहे थे तो एक अधमरा सर्प लेटा था, पड़ा हुआ था। आपको मजाक सूझ गया, आपने तीर के नोक से उठा करके बगल में नागफनी का पौधा था, उसी पर उसको फेंक दिया। वो बेचारा तड़प तड़प करके मर गया। वही पाप कर्म है, जैसा आप करते हो, यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता है। वही आपका पाप कर्म, कि जैसे वो सर्प नागफनी के कांटों पर तड़पा है और मृत्यु को प्राप्त किया, उसी तरीके से आप अनेक बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। तो ध्यान रखें, वो भी जो सुखमयी है, वो भी जो दुखमयी है, ये ध्यान रखें कि भक्ति चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास, हरिहरदास जी जैसी करें कि हरि सुमिरन है नाम जगत में। इसको ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ धन नहीं, कर्म आपके, कि हरि सुमिरन है नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि सुमिरन ही आपका कल्याण कर सकता है।
और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, उन साधु संत के लिए भी मैं बता रहा हूँ जो गेरुआ वस्त्र तो धारण कर लिए हैं, हरि सुमिरन भी कर रहे हैं, लेकिन हर में हरने वाली भावना लिए हैं, यूट्यूब पे बैठ गए हैं, हरि सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से अंदर से हरि को हर में ले लिए हैं कि हर मिल जाते हरि तो मिलते रहेंगे। तो उन संतों के लिए भी है कि वो भी मन की शुद्ध भावना में आए और वास्तव में हरि सुमिरन करें। आज मैं देखता हूँ समाज इतना बदल जा रहा है, लोग पूर्णतः कलिकाल के प्रभाव में हैं, सोच करके हट नहीं रहे कि वहाँ से हटें। स्त्रियों में भी देखता हूँ, पुरुषों में भी देखता हूँ, और वही चीज़ आप अपने बच्चों में डाल रहे हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो अच्छे विचारों को मन में लाएं। जब आप हरि सुमिरन करेंगे तो मन के विचार शुद्ध होंगे, तन शुद्ध होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इन सब से हट करके प्रभु के नजदीक जाएंगे तो जो अगली योनि मिलेगी वो देव योनि मिलेगी, मनुष्य योनि मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मरे और तुरंत आत्मा प्रकट हो गई पृथ्वी पर, उसके कर्मानुसार उसको घुमाया जाता है, दंड दिया जाता है, फिर पृथ्वी पर भेजा जाता है कर्म के अनुसार। अच्छे कर्म है, मनुष्य बना, नहीं तो पेड़ पौधा बना, कीड़ा मकोड़ा बना, जलचर जीवचर बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, सर्प बना। तो अच्छे कर्मों को करें। मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कि बुजुर्गों की सेवा करें, जन सेवा करें, लोक सेवा करें, इस मातृभूमि की सेवा करें। इस पे चल तो रहे मातृभूमि पर, ये माँ हमको अपने सीने पर विचरण करवा रही कष्टों को, लेकिन उफ नहीं करती है। ये सोच करके हम भी इनके प्रति उत्तरदायी बने, पेड़ पौधे हरे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा इस मातृभूमि की भी सेवा करें। प्रथम प्रातः काल उठकर इस माता को प्रणाम करके तब इस पर अपने पग को रखें। फिर आगे बढ़ें, बाहर निकलें, माता पिता को प्रणाम करें, छोटा भाई है आशीर्वाद दें, बगल में लोग रहते हैं उन लोगों के प्रति मुस्कुरा करके अच्छे विचारों को प्रकट करें। जय श्री सीताराम बोले, हरे कृष्ण हरे राम, राधे राधे, गोविंदाय नमः, ऐसे शब्दों का उच्चारण करें। अब तो लोग कहते हैं हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब क्या है? सोते समय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्नान करते समय ओम नमः शिवाय, मन में ये सब मंत्र पढ़ें। भोजन करते समय त्वदीम वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण समको भूता प्रसीद परमेश्वरी, भगवान को ग्रहण करा करके भोजन ग्रहण करें। बाहर कोई गरीब है, प्रथम भोजन करने से पहले गऊ को 2 रोटी गुड़ के साथ खिलाएं, 1 रोटी बाहर कुत्ते को डाल दें। कोई गरीब दरवाजे पे आया है, उसको भोजन कराएं। जितना आप लोगों के कष्टों को हरेंगे उतना ही ज्यादा आपके जन्म सुधरेंगे। तो चलते चलते फिर एक बार बोलूँगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों को भी ये वैदिक चीज़ें, अच्छी बातें मिलती रहें। और ये ध्यान रखें, जितना आप अच्छे विचारों में आएंगे उतना ही आप ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। और मेरा नित्य प्रयत्न है इस अयोध्या में बैठकर, प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर, कि मैं शब्दों में नहीं कहूँगा कि मैं सनातन धर्म की सेवा के लिए तत्पर हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। उन लोगों की तरह नहीं कि हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म के लिए नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। और मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए प्रयत्नशील हूँ। हमेशा निरंतर मेरे मंदिर में पूर्णिमा एकादशी, हर तीसरे चौथे दिन,
हवन यज्ञ होता रहता है लोकहित के लिए। वो आत्माएं जो कष्ट में चली गई हैं इस ब्रह्मांड से, उनकी मुक्ति के लिए हवन पूजन होता रहता है। हम एक दिन आपको दर्शन कराएंगे उस हरिहर प्रसाद का। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें और अच्छे कर्मों करके हरि को प्राप्त करें। तो आए, अयोध्या में मैं बैठा हूँ आपकी सेवा के लिए तत्पर। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग से विदा लेता हूँ। आपको मिलना हो आ सकते हैं, अपने कष्टों के लिए फ़ोन कर सकते हैं वीडियो में हमारे नंबरों पर। मैं आपके साथ आपकी सेवा में हमेशा खड़ा हूँ। एक बार लेकिन मेरे साथ बोलें कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री सीताराम।